हाजिर फिर एक नई डरावनी कहानी के साथ। मोहित नाम का एक युवक एक दवाई की कंपनी में काम करता था। काम के सिलसिले में उसे अक्सर आसपास के छोटे छोटे गांव में जाना पड़ता था। असल में वह गांव के अस्पतालों में जाकर अपनी कंपनी की दवाइयों का विज्ञापन एवं बिक्री करता था। एक बार ऐसे ही उसे अपने शहर से 55 किलोमीटर दूर सीतापुर गांव जाना था। हमेशा की तरह वह अपने शहर से सुबह निकलकर शाम को वापस घर लौटने की सोच रहा था। वह जल्दी जल्दी बस स्टेशन पहुंचा और सीतापुर की बस लेकर अपने काम के लिए निकल पड़ा। सीतापुर पहुंचते ही उसने बस वाले से वापस जाने वाली आखिरी बस के बारे में पूछा। बस वाले ने उससे कहा, रात के ठीक 9 बजे आखिरी बस होती है बाबूजी, उसके बाद कोई बस नहीं मिलेगी। मोहित ने सोचा अगर देर हो भी गई तो रात की ये आखिरी बस तो वो ले ही लेगा। काम खत्म करते करते उसे लेट हो ही गया था। जब वह रात को सीतापुर बस स्टेशन पहुंचा तो देखा उसकी आखिरी बस खड़ी थी, लेकिन अभी बस निकलने में कुछ देर थी। टिकट लेकर वह चुपचाप अपनी सीट पर आकर बैठ गया और खिड़की से बाहर झांकने लगा। सीतापुर बस स्टेशन पर तो वैसे लोगों की आवाजाही शुरू थी, लेकिन आसपास की सारी दुकानें बंद हो चुकी थी, तो थोड़ा सन्नाटा सा हो गया था। तभी अचानक मोहित की नज़र दूर एक पेड़ के पास खड़ी लड़की पर पड़ी। सफ़ेद रंग के लिबास में वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। उम्र भी 20-21 होगी। उसके लंबे रेशमी बाल हवा में लहरा रहे थे। मोहित ने गौर से देखा, वह लड़की उसकी ओर ही देख रही थी। एक दो बार मोहित ने नज़र इधर उधर टालने की कोशिश की ताकि उस लड़की को ये ना लगे कि मोहित उसे ही देख रहा है, लेकिन वह ज़्यादा देर तक अपने आप को रोक नहीं पाया। उसने दोबारा उस लड़की की ओर देखा। वह अभी वही पेड़ के पास खड़ी मोहित को देख रही थी। मोहित उसके चेहरे के भाव समझने की कोशिश कर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वो उससे कुछ कहना चाहती थी। तभी बस कंडक्टर के अंदर आते ही बस शुरू हो गई और वहाँ से चल पड़ी। मोहित अभी भी उस लड़की की ओर देख रहा था और वह लड़की भी मोहित को तब से देखती रही जब तक बस उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। वापसी के पूरे रास्ते मोहित यही सोचता रहा, आखिर वो लड़की थी कौन और वह उसे इस तरह क्यों देख रही थी। दूसरे दिन मोहित जब अपनी कंपनी के ऑफिस गया तो उसे पता चला कि उसे आज भी सीतापुर के दूसरे अस्पताल में जाना है। उस दिन भी वह बस से सीतापुर पहुंचा और अपना काम खत्म कर उसी आखिरी बस से लौट रहा था। तभी उसने देखा वही कल वाली लड़की आज भी पेड़ के पास खड़ी होकर उसे ही देख रही थी। इस बार मोहित से रहा नहीं गया और वह बस से नीचे उतरकर उस लड़की की ओर बढ़ गया। उसे जाता देख बस कंडक्टर ने उससे पूछा, बाबूजी ये आखिरी बस है, क्या आपको जाने का इरादा नहीं है या आप वापस आएंगे? मोहित कंडक्टर की बात सुन रुक गया और मुड़कर उससे पूछा, वह जो पेड़ के पास लड़की खड़ी है क्या आप उसे जानते हैं? कंडक्टर ने जवाब दिया, लड़की? कौन सी लड़की बाबूजी, वहाँ तो कोई भी नहीं है। कंडक्टर की बात सुन मोहित ने पेड़ की ओर मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मोहित, वह अभी अभी तो यही थी, कहाँ गई? सफ़ेद रंग के लिबास में थी, लंबे बाल, 20 साल की होगी ज़्यादा से ज़्यादा। मुझे कल भी दिखी थी और आज भी। आप तो इस गांव आते जाते रहते हैं, आपने उसे देखा होगा पहले। कंडक्टर, नहीं बाबूजी, आप जैसा हुलिया बता रहे हैं वैसी कोई लड़की हमने इस गांव में तो नहीं देखी। आपको ज़रूर कोई वहम हुआ है। मोहित को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह कौन है और उसे ऐसे क्यों देखती रहती है। वह चुपचाप अपनी सीट पर आकर बैठ गया। थोड़ी ही देर में बस चल पड़ी। वह अपनी आंखें मुड़कर बैठने ही वाला था, तभी चलते हुए बस में उसकी नज़र खिड़की के बाहर पड़ी तो उसने देखा वह लड़की बाहर खड़ी थी और उसे देख रही थी। वह तेज़ी से अपनी सीट पर से उठा, सामने बस के दरवाजे के पास गया और लगभग चिल्लाते हुए ड्राइवर को गाड़ी रोकने को कहा। मोहित की यूँ अचानक चिल्लाने की वजह से ड्राइवर ने बस रोक दी। मोहित ने दरवाज़ा खोला और बस के बाहर आ गया तो देखा वहाँ पीछे कोई नहीं था। उसने अपने सिर पर हाथ रखा और वह सोचने लगा आखिर उसके साथ ये क्या हो रहा है। कंडक्टर के कहने के बाद वह दोबारा बस में आकर अपनी जगह बैठ गया। घर पहुंचने के बाद वह लड़की उसके दिलो दिमाग पर छाई रही। नींद उससे कोसों दूर भाग चुकी थी। आखिर कौन थी वो और सिर्फ उसे ही क्यों नजर आ रही थी। इसी सोच में रात गुजर गई। जब सुबह वो अपने ऑफिस पहुंचा तो उसने सोच लिया था आज वो कहीं बाहर जाने का काम नहीं लेगा, लेकिन जब उसे पता चला कि आज भी उसके लिए सीतापुर का ही काम आया है तो वो हैरान हो गया। वह समझ गया कि हो ना हो ये सब कुछ उस लड़की से जुड़ा हुआ है। आज उसने ठान लिया था वह उस लड़की से बात करके ही लौटेगा। वह सीतापुर पहुंचा और रात होने से पहले ही बस स्टेशन के पास ही चाय की दुकान में आकर बैठ गया।
जहाँ वो बैठा था वहाँ से वह पेड़ साफ साफ दिखाई दे रहा था और अभी वहाँ कोई नहीं था। थोड़ी देर के बाद जब उसकी नज़र दोबारा पेड़ के पास गई तो वह लड़की वहीं खड़ी उसे देख रही थी। उसने चाय का कप नीचे रखा और अपनी जगह से उठकर लड़की की ओर बढ़ गया। उसके पास पहुंचते ही उसने पूछा, कौन हो तुम और मुझे क्यों घूरती रहती हो? लड़की ने बहुत ही नाजुक सी आवाज़ में उससे कहा, मेरा नाम मारिया है, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, क्या आप मेरी मदद करेंगे? मोहित, लेकिन मैं आपको जानता भी नहीं हूँ और अगर आप किसी मुसीबत में हैं तो पुलिस की मदद क्यों नहीं लेती? मारिया, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मेरी कुछ मजबूरियाँ हैं। मोहित, क्या मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मारिया, आइए मेरे साथ, डरिए नहीं, मैं आपको नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी। ना चाहते हुए भी मोहित उसके पीछे पीछे चलने लगा। थोड़ी दूर जाने के बाद एक सुनसान सी जगह पर आकर दोनों रुक जाते हैं। वह सड़क के किनारे एक छोटा सा मंदिर बना हुआ था। मारिया ने दूर से ही मंदिर की ओर इशारा करते हुए कहा, उस मंदिर के पीछे एक सफ़ेद रंग की पोटली मिलेगी, क्या आप उसे ले आएंगे मेरे पास? मोहित ने बोला, क्या इतना सा काम, ये तो तुम खुद भी कर सकती हो। मारिया ने कोई जवाब नहीं दिया। मोहित जल्द से जल्द वहाँ से निकलना चाहता था। वह आगे बढ़ा और मंदिर के पीछे से पोटली लाकर मारिया को देने लगा, लेकिन मारिया ने पीछे हटते हुए कहा, क्या आप मेरी अमानत मेरे घर वालों तक पहुँचा देंगे? मोहित, क्या मतलब है इसका? मैं तो तुम्हारे घर वालों को जानता तक नहीं। मारिया ने बोला, मेरे घर वाले आपके ही शहर में रहते हैं। आपके शहर में चर्च के ठीक पीछे एक छोटा सा घर है जहां मेरे पिताजी जॉन और मेरी बहन जैनी रहती हैं। आप ये पोटली उन तक पहुंचा देंगे तो मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मोहित, आप भी बड़ी कमाल की हैं, ऐसे अनजान व्यक्ति पर कैसे भरोसा कर सकती हैं और मैं भी आखिर आपकी बातों पर कैसे विश्वास कर लूँ? आप खुद जाकर क्यों नहीं दे देती इस पोटली को? और इस पोटली में आखिर ऐसा है क्या? मारिया, आपके सारे सवालों के जवाब तो मैं नहीं दे सकती, बस इतना बता सकती हूँ कि इस पोटली में कीमती जेवर और पैसे हैं। मैं अपने पापा और छोटी बहन जैनी का बहुत दिल दुखाया है। मैं उनका सामना नहीं करना चाहती, लेकिन मुझे पता चला है कि वो दोनों बहुत तकलीफ़ों से गुजर रहे हैं और इसलिए मैं ये मदद उन तक पहुंचाना चाहती हूँ। मेरी मजबूरी समझिए, मैं जानती हूँ आप एक भले इंसान हैं और मेरी मदद ज़रूर करेंगे। मोहित, और अगर मैं आपकी ये कीमती पोटली लेकर भाग गया तो? मारिया, मैं जानती हूँ आप ऐसा नहीं करेंगे, आप मुझे एक साफ दिल के इंसान लगते हैं, तभी तो आप मुझे देख सकते हैं। मोहित, मतलब? मारिया ने अपनी बात को टालते हुए कहा, आपकी आखिरी बस निकलने ही वाली है, आपको जल्दी बस स्टेशन पहुँचना चाहिए। मोहित ने मारिया की बात सुनी और वह कुछ देर सोच में पड़ गया। फिर उसने मारिया से वादा किया कि वह उसकी अमानत उसके पिता और बहन तक ज़रूर पहुंचा देगा और वो वहां से चला गया। दूसरे दिन सुबह मोहित मारिया के बताए हुए पते पर पहुंचा तो वहां सच में उसके पिता जॉन और बहन जैनी रहते थे। उसने पोटली उन्हें थमाते हुए कहा कि ये मारिया ने भेजी है, लेकिन मोहित की बात सुन वह दोनों हैरान दिख रहे थे। जॉन, ये कैसे हो सकता है? मोहित, वह सीतापुर में रहती है और उनकी कोई मजबूरी है जिसकी वजह से वह आ नहीं सकी, लेकिन उन्होंने ये आपके लिए भेजा है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो मारिया थी, क्योंकि मारिया तो 2 वर्ष पहले ही मर चुकी थी। आज से 2 वर्ष पूर्व मारिया घर से कुछ पैसे और जेवरात लेके अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी। कुछ दिनों के बाद उसका फ़ोन आया कि उसके साथ धोखा हुआ है और वो वापस आ रही थी, लेकिन गॉड की मर्जी कुछ और ही थी। वह तो नहीं आई, लेकिन उसकी मौत की खबर आ गई। मोहित ने जब जॉन की बात सुनी तो उसकी हैरानी चश्म पर थी। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि अगर मारिया 2 वर्ष पहले मर चुकी है तो वो लड़की कौन थी जो 1 दिन पहले उससे मिली थी। जब जॉन ने पोटली खोलकर जेवरात देखे तो वह समझ गया कि ये वही जेवरात हैं जो मारिया लेकर भागी थी। जब मोहित को सारा मंजर समझ आया कि वो हो ना हो मारिया की रूह थी जो सिर्फ उसे ही नज़र आ रही थी, ये सोच के उसके शरीर में सिरन सी दौड़ गई, क्योंकि वह समझ चुका था कि वह कौन थी।